हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सी प्लस प्लस में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर टेस्ट करने का प्रोग्राम। सो बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की बात 3 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का है और उसे हमें टेस्ट करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो हमें उसके इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम करना होगा। अगर 3 डिजिट के नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है तो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 370। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में 27। 7 का क्यूब कितना होता है 343 एंड 0 का क्यूब हो गया 0। तो 27 प्लस 343 कितना हो गया हमारे पास वापस से 370। सो 370 हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सो आइए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं डेवलपर सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहा हूं। कंट्रोल एन से एक न्यू एम्प्टी फाइल बनाई, देन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर को मैंने इंक्लूड किया। एंड ये आईओ स्ट्रीम हेडर जो है वो किस में है, नेम स्पेस एसटीडी नेम स्पेस में। तो मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नाउ मेन फंक्शन मैंने क्रिएट किया। ओके, सबसे पहले एन एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक सम ले लिया, एक टी वेरिएबल लिया जिसमें मैं एन की वैल्यू रखूंगा टेम्परेरली। नाउ हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर ए 3 डिजिट इंटीजर। सी से हमने इनपुट करा ली एन में वैल्यू, और जो वैल्यू हमने एन में इनपुट कराई उसको टी में कॉपी कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लूप हम सेटअप करेंगे उससे एन खुद 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ हमने लूप चलाया वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जब एन 0 होगा तब ये लूप खत्म होगा। एम इक्वल्स टू एन रिमाइंडर 10, सम इक्वल टू सम प्लस एम इंटू एम इंटू एम। ओके, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। फाइन, यहां तक हो गया ये हमारा। अब लूप के बाहर हमने चेक करना है सम अगर किसके बराबर हो, ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर n में था बट वो 0 हो चुका है, और t में भी हमने n की वैल्यू डाल रखी थी, t में वैल्यू पड़ी हमारे पास। यहां हमने प्रिंट करा दिया t इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एल्स पार्ट में हमने प्रिंट करा दिया t is not an Armstrong number। फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया वाइल वाला और इफ एल्स वाला, ये मैं भी क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। सेव करते हैं इसको हम। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम से मैंने सेव कर दिया। नाउ पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल चूज किया, देन मैं फिर से एग्जीक्यूट में गया, इस बार मैंने रन चूज किया एग्जीक्यूट करने के लिए। ग्रेट, नाउ मैंने टेस्ट किया 370। 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, इसी तरह से एक बार मैंने और इसको रन किया। मैंने इस बार डाला 120। 120 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 0 का क्यूब हो गया 0। तो 1 प्लस 8 हो गया 9, 9 120 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 120 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ इसको स्टेप बाय स्टेप अपन डिकोड करते हैं अभी कि ये कैसे काम कर रहा है। नोटपैड ओपन कर रहा हूं मैं समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हमने इसे रन किया। जैसे हम इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं इसको अपन। मैंने इसको रन कर लिया। जैसे ही मैंने इसे रन किया, रन करते ही एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर दूं। फाइन,
नाउ सी, जैसे मैंने इसको रन किया, सबसे पहले तो ये वेरिएबल्स हमारे क्रिएट हुए, ठीक है ना। सो ये बैकग्राउंड का प्रोसेस है वेरिएबल क्रिएट होने वाला। सम इक्वल टू 0 बन जाएगा, बाकी n और t और m बैकग्राउंड में बने हैं। नाउ ये सी आउट एग्जीक्यूट हुआ तो एंटर ए 3 डिजिट नंबर, ये मैसेज हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद सी इन n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी इन के कारण कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैंने टाइप किया सपोज 153 और एंटर प्रेस किया, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, n में। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 153, एंड t में भी n कॉपी किया है तो t की वैल्यू भी 153, राइट। यहां तक का अपना काम कंप्लीट, ये बैकग्राउंड में हुआ पूरा प्रोसेस। नाउ लूप की कंडीशन पे आया n नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। सो लूप के अंदर आया m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, n की वैल्यू हमारे पास 153 थी, तो m इक्वल टू 153 रिमाइंडर 10 कितना हो गया हमारे पास में 3। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आया सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m, तो सम इक्वल टू सम की वैल्यू थी 0, 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो सम की वैल्यू 27। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आया n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, 153 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया हमारे पास में 15, राइट। नाउ वापस कहां जाएगा ये, वाइल लूप की कंडीशन पे, क्योंकि लूप की बॉडी के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं हमारे, है ना। सो नाउ ये कंडीशन टेस्ट हुई n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू प्रीवियस स्टेप से कितनी है हमारे पास, ये देखिए 15, तो ये कंडीशन ट्रू। अगेन लूप की बॉडी में आएगा m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी n रिमाइंडर 10, n की वैल्यू प्रीवियस स्टेप से कितनी थी 15, 15 रिमाइंडर 10 कितना हो गया हमारे पास 5। नाउ सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m, सम की प्रीवियस वैल्यू है 27, 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया हमारे पास 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, 125 प्लस 27 हो गया हमारे पास 152। ओके, सो दिस स्टेप इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, 15 डिवाइड बाई 10 कितना बचा हमारे पास 1। ओके, सो लूप इज कंप्लीटेड, sorry, statement inside the loop body are completed, तो again condition will be tested। so यहाँ पे कंडीशन फिर से टेस्ट होगी, n नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। सो m इक्वल टू n रिमाइंडर 10, 1 रिमाइंडर 10 आ गया हमारे पास में 1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1। सम में प्रीवियस स्टेप से क्या पड़ा है 152, दैट मीन्स 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m, तो सम में 152 ऑलरेडी पड़ा है एंड m की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 है, तो 152 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, तो ये वैल्यू क्या बन गई 153। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 कितना रहा हमारे पास 0। नाउ वाइल लूप की कंडीशन पे गया n नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नाउ दिस टाइम कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज n कितना हो चुका है हमारे पास में 0 हो चुका है प्रीवियस स्टेप से। लूप के बाहर आएगा, लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, इफ की कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया हुआ है हमने, इफ की कंडीशन चेक हुई सम t के बराबर है क्या, सम इज इक्वल्स टू t है क्या। सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रीवियस स्टेप से देखिए लास्ट स्टेप से 153, t की वैल्यू हमने ओरिजिनली कितनी स्टोर कर रखी है 153, जो कि चेंज नहीं हुई थी लूप से, केवल n चेंज हुआ था, है ना। तो 153 इक्वल टू 153 की कंडीशन हो गई ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। एंटर प्रेस करके देखते हैं हम, 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, एक बार मैं इसको और एग्जीक्यूट करता हूं एक ऐसी वैल्यू के लिए जो आर्मस्ट्रांग ना हो। सो आई रन दिस, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आउटपुट विंडो और हमारा जहां मैं आपको समझा रहा हूं वो सारी चीजें एक साथ दिखाई दे। नाउ मैं इनपुट दूंगा यहां पे 111। ओके, सो एक एक करके स्टेप यहां तक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये 111 हो गया, n की वैल्यू और t की वैल्यू दोनों की। नाउ कंडीशन चेक हुई, n नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10 दैट इज 1, सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m इंटू m, m इंटू m इंटू m कितना हो गया हमारे पास 1, n की वैल्यू n डिवाइड बाई 10 कितनी बची हमारे पास 11। सो ये तीनों स्टेप कंप्लीट। ना वापस कहां गया, वाइल लूप की कंडीशन पे, फिर से कंडीशन ट्रू है,
m इक्वल टू n रिमाइंडर 10, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 रिमाइंडर 10, दैट इज अगेन 1, सम में ऑलरेडी 1 पड़ा था, तो सम बराबर सम प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2, फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, सो 11 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, n की वैल्यू हमारे पास 1। फिर से लूप की कंडीशन पे गया, n नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू, देन m इक्वल टू n रिमाइंडर 10, n की वैल्यू 1 थी, 1 रिमाइंडर 10 कितना हो गया हमारे पास 1, सम इक्वल टू सम प्लस m इंटू m, सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी हमारे पास 2, 2 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, नाउ n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 हो गया हमारे पास 0, n की वैल्यू 0। अब लूप की कंडीशन पे गया, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर आया, यहां पे आकर के टेस्ट हुआ सम इक्वल्स टू t है क्या, सम के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास 3 और t की वैल्यू कितनी है 111, सो ये कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट में आएगा, प्रिंट करा देगा 111 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। एंटर प्रेस करते हैं आउटपुट विंडो पे, ओके 111 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, हो गया प्रिंट। सो गाइज ये था हमारे पास C++ में 3 डिजिट के नंबर को टेस्ट करने का प्रोग्राम कि वो आर्मस्ट्रांग है या आर्मस्ट्रांग नहीं है। गाइज होप्सो आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, इस पर अपने डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो इसी नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।